बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई ये समझ रहा है, किसी का ये ख्याल है जिस तरह हुकूमत के बयानात थे कि जी बिजली के बिल तो देने पड़ेंगे, तो लिहाजा लोगों ने बिजली के बिल अदा कर दिए हैं और बस अब मजीद इन पर बोझ डालें, मजीद महंगाई करें, ये कुछ भी नहीं कहेंगे। ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, जो मर्जी करते रहें। बल्कि वो एक लतीफ़ा चलता है एक हिकायत की तरह कि जी वो टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया, और तो फिर कहा कि इनको जूते भी मारो। किसी बादशाह ने कहा कि देखते हो इनकी बर्दाश्त कहाँ तक है, तो लोग इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने बादशाह से शिकायत करना चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा शिकायत करने आए हैं, तो उसका ख्याल था कि अब कहेंगे कि जनाब बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं, हम नहीं दे सकते। पुल गुजरने का टैक्स था, तो लोगों ने आकर कहा कि जनाब बस हमारी गुजारिश ये है कि आप ना जो हमें जूते मारते हैं, टैक्स भी लेते हैं और जूते भी मारे जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ा दें ज़रा, उन लोगों की, अपने सिपाहियों की, दीगर लोगों की, कि वो हमें मारने वाले ज़्यादा हो जाएं ताकि फिर हम जल्दी से मार खा के फिर आगे जा सकें। तो जनाब पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर में वहाँ पर एक्शन कमेटियाँ बनी, उन्होंने मुसलसल धरने दिए और वहाँ पर एहतजाज जारी रहा। अब क्या हुआ कि फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। मैं आपको उर्दू न्यूज़ की खबर दे रहा हूँ, ये इंटरनेशनल एफिलिएटेड इदारा है, उन्होंने मनाजिर भी दिखाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में, मुख्तलिफ शहरों में, मुजफ्फराबाद समेत, रावलाकोट और हजीरा तो बंद ही हो गया, इस तरह दीगर शहर लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है, लोगों को मारना पड़ा है, इसके साथ जनाब शेलिंग करनी पड़ी है कि जी लोग एहतजाज करें, क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई। एक्शन कमेटी बनी कि जी ज्यादा बिल आ रहे हैं, इसके हवाले से कुछ किया जाए। तो अब यही हो गया है। ये सिलसिला आप देखिए रुका नहीं। इससे पहले आपने देखा था कि कई अफसोसनाक वाकयात भी हुए हैं, लोग तंग आ गए हैं, बिजली के बिल जलाए गए, हम नहीं दे सकते, लोगों में सकत नहीं। अब देखिए जो बिल अदा किए, किसी ने कर्ज लेकर अदा किए, किसी ने कोई चीज़ बेचकर अदा किया बिजली का बिल, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। अब आगे आने वाले महीनों में वो क्या करेंगे? कोई शख्स जो कुछ बेच सकता था वो बेच चुका, कर्ज कितना कोई लेगा, अभी वो पिछला कर्ज वापस नहीं कर सकता। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है एहतजाज का, ये कम नहीं हो रहा। ये अगर कहा जाए कि जनाब ये रुक गया है, कंट्रोल हो गया है, तो ये गलत बात है। इसी तरह से रफ्तार, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये देखिए इन्होंने बाकायदा नारे लगाते लोग दिखाए भी हैं और नारे आप सुन भी सकते हैं। और इस तरह से ये मुख्तलिफ, ये रफ्तार पर आप देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहां पर आपको नजर आएगा एहतजाज, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, आप सोचिए जरा। अच्छा, दूर तक, हद्दे निगाह तक आपको ये देखें, हद्दे निगाह तक लोग नजर आएंगे आपको, पूरी सड़क पर दूर दूर तक, हर तरफ लोग ही लोग हैं, हर तरफ। ये देखें आप, वो देखें पूरी सड़क नजर आ रहा है आपको भरी हुई। इसी तरह से ये मैंने आपको बताया उर्दू न्यूज़ इंटरनेशनल एफिलिएटेड इदारा है, उसने भी ये चीज़ हाईलाइट की है। फिर जनाब इसी तरह ये देखें आप, ये वो मनाजिर हैं कि जहाँ पर लाठी चार्ज और ये देखिए शेलिंग शुरू हो जाती है। ये देखें, आवाज़ सुनिए आपने, लोग आगे गए हैं और उसके बाद ये भगदड़ मच जाती है, लाठी चार्ज शुरू होता है, शेलिंग होती है, और ये सूरत हाल है इस वक्त जनाब। तो अब हो ही रहा है कि मार्केट्स बंद हो रही हैं, इलाके बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास सकत नहीं है। यह आज़ाद कश्मीर का मैंने आपको हाल बताया। दीगर लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, परेशान हैं कि क्या करें। जो ये कहा जा रहा है ना जी कि बस ये वक्ती था, ये था, लोगों को सिर्फ आप ये समझें कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। लोग इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी आप देखिए कि शहबाज राना साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और वो स्टोरी सामने ला रहे हैं और वो कहते हैं जी मैं सिर्फ फैक्ट्स बताता हूं। फिर कहते हैं जी आप इस तरह क्यों करते हैं। इस तरह खुर्रम हुसैन हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट, दानिश्वर हैं, लिखते हैं, काफ़ी सालों से, दिहाइयों से बात कर रहे हैं। अब वो खबर बता रहे हैं कि जी हुकूमत ने कहा जी इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, वो रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं। अब हाल यह है कि 31% महंगाई, पिछले महीने से भी ज्यादा महंगाई, अगस्त से ज्यादा महंगाई सितंबर में नजर आई है, 31%। आप सोचिए, महंगाई के रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। और ऊपर से इतनी बुरी खबर यह है कि एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दी गई है, सबसे ज्यादा महंगाई पूरे एशिया में। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहें या मुआशी ग्रोथ कह लें, वो सबसे कम चौथा मुल्क है जी, चौथा वर्स्ट 3 परफॉर्मर हमारी इकोनॉमी में। सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है इकोनॉमी के लिहाज से जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो चौथे नंबर पर, महंगाई में पहले नंबर पर। बदतरीन में
जो एशिया में 4 बदतरीन इकोनॉमीज चाह रही हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम है 4 में। और महंगाई के लिहाज से जनाब तो कोई अच्छा इशारिया है ही नहीं, किसी लिहाज से भी आप देखिए, महंगाई सबसे ऊपर और जनाब कुछ बेहतरी जो है उसमें भी वर्स्ट तरीन। या तो ये होना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, चले लोगों के लिए रोज़गार और साथ जनाब तनख्वाहें बढ़ रही हैं और चलो महंगाई बढ़ रही है उसका मुकाबला कर लेंगे। नहीं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, किसी की तनख्वाह तो वहीं की वहीं है और उसकी कीमतें खरीद कमतर होती चली जा रही है। ये सूरत हाल है। जहाँ जाएँ, मैं आज बैंक गया, वहाँ पर जनाब बैंक मैनेजर परेशान थे, वो बता रहे थे लोग यहाँ आते हैं सफ़ेद पोश लोग, यानी वो लोग जो अकाउंट होल्डर हैं, वो आकर ऐसी सी बातें, ऐसी सी दास्तानें हैं कि कहते हैं कि आंसू आ जाते हैं कि लोग आकर बता रहे होते हैं कि हमारी ये हालात हो गए हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे मुलाजमत के लिए। वो कहते हैं कि जी नहीं, अब वो मुझे बता रहे थे कि जी एक कैशियर है, उसकी रोज़ाना 700 रुपये का, वो कहता है जी मेरा पेट्रोल लग रहा है मोटरसाइकिल पर, जाहिर है कोई दूर जाना पड़ रहा है, रोज़ाना का 700 रुपये का पेट्रोल, जाना और आना उसमें शामिल। तो वो क्या करे अब? आप सोचें ज़रा कि अब वो कह रहे थे हमने कोशिश की है कि अपने हायर अप से बात करें कि जी इस तरह के लोग जो जिस ब्रांच के करीब उनकी रहाइश है उसके करीब उनको लगा दिया जाए, और इस तरह से वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि लोगों की अब इस्तिताअत ही ख़त्म हो गई है। जो है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका बस चल रहा है बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अब और ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि जनाब इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं, इतने लोग बाहर जाने की कोशिश में हैं कि अब सूरत हाल जो है वो ऐसे लग रहा है कि हर कोई अब इसी काम पर लगा हुआ है। हर एक कह रहा है कि जनाब किसी तरह से हम बाहर चले जाएं। अब बिजली के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनमें कोई चेंज लाया जाए। इनमें चेंज इस तरह से लाया जाए कि जनाब अब यहां पर पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं, इसलिए जनाब अफसरों को यहां पर तैनात किया जाए, प्राइवेटाइजेशन के अमल को जनाब तेज़ बढ़ाया जाए, कुछ आगे किया जाए, किसी तरह से हम बेहतर कर लें। और इसी में आप ये देखिए कि इस तरह टैक्स लगा लगा कर अब बिजली के पर जो टैक्स लगाया चले, उससे ये हो गया जी एफबीआर ने अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखा दी है। लेकिन मुसलसल आईएमएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाएं, अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाएं, मुसलसल ये बात आ रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, अमीर को छोड़ो, बिजली से टैक्स लेकर इस तरह से दीगर पेट्रोल से टैक्स लेकर वो देखिए वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और वहां से जनाब अपना तो पूरा कर लो, एफबीआर के दफ्तरों में बैठे आप कह दें कि हाँ जी हमने ये जनाब टैक्स कलेक्शन बढ़ा दी है। ये नहीं कि आप जाकर देखें प्लाजों के मालिक हैं, दुकानों के मालिक हैं, जिनकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, वहां जाकर देखें कि हाँ जी इतनी प्रॉपर्टी किसकी, अच्छा फलां बंदे की उसने टैक्स दिया है, कितना टैक्स दिया है, इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई मेहनत उस तरह नहीं करनी। खुर्रम हुसैन साहब ने कहा है, लिखा है कि जी मुझे लोग कहते हैं कि जी आप अपनी आर्टिकल्स में डिप्रेसिंग खबरें दे रहे हैं, डिप्रेसिंग खबरें दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जनाब फिर कोई ऐसी कोई दवाई खा लें जिससे आपको बड़ा कोई सुकून सा महसूस हो जाए, क्योंकि मैं हकीकत ही बयान करूंगा अपने नए आर्टिकल के हवाले से। वो लिखते हैं फिर इसी तरह से खबर यह आ रही है जनाब के पाकिस्तान सीक्स 11 बिलियन डेट रोल ओवर, एंगेजेस इन टॉक्स विद चाइना सऊदी अरेबिया टू मीट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स, कि जनाब हम नहीं आपको दे सकते कर्ज वापस, तो 11 अरब डॉलर का हमें रोल ओवर कर दें। यह डिफॉल्ट की कैफियत है। फिर जनाब हुकूमत के ही अदाद शुमार के हवाले से बता रहे हैं कि जी महंगाई अभी आने वाले दिनों में मजीद बढ़नी है। रावला कोर्ट में बिजली के हज़ारों बिल नजर आतिश कर दिए गए, ये खबर चल रही है। और अब हर तरफ यही खबर है कि जनाब लोगों की इस्तिताअत ख़त्म हो गई, महंगाई अब जाकर कह रहे हैं कि जी रूस से अब कुछ दोबारा डिस्कशन हो रही है कि जी कोई सस्ता तेल आ जाए, ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एफबीआर कह रहा है अपडेटेड डाटा मिल जाए तो बिजली सार्फिन को टैक्स नंबर दे देंगे, क्योंकि वहां पर आपसे टैक्स तो बिजली के बिलों में भी लिया जा रहा है, हर तरफ से टैक्स है। अभी मैं सुन रहा था एक खातून एनालिस्ट को, और हुमा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक चैनल पर कहा है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाना छोड़ दिया जाए कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्रैकडाउन किया गया है जनाब, ये चीनी माफिया पर, बिजली वालों पर, फलां पर क्रैकडाउन कर दिया, डॉलर पर क्रैकडाउन कर दिया। वो कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं, ये अब क्रैकडाउन किस तरह से आ गया, इतने अरसे में कहाँ था ये क्रैकडाउन, और इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये उन्होंने सवाल उठाया है टेलीविज़न चैनल पर। और बड़ी वो दुखी गुस्से में नज़र आ रही थी। वो कहती हैं जी जो हक़ाइक़ हैं वो देखिए, कराची में हम रहते हैं, आकर पूछें, ऐसे खुल्लम खुल्ला लूटमार हो रही है, ऐसे खुल्लम खुल्ला लूटमार हो रही है कि बताने के लिए मुश्किल हो जाती है कि कोई परवाह नहीं है, कैमरे लगे हैं, कुछ भी है जनाब, आकर कई लोगों को एक ही दफ़ा में लूटा जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं।
तो बाकी आप जो मर्जी कहते रहें, खबरों में आपको जो मर्जी कहलवा दें। पाकिस्तान में अमीरों पर टैक्स लगाएं जी, IMF का नया मुतालबा सामने आ गया। वैसे मुतालबा यही है, लेकिन नहीं, अमीरों पर नहीं, आप यही बिजली के बिलों पर टैक्स बढ़ाएं, आप जनाब पेट्रोल से टैक्स इकट्ठा करें, आप जो तनख्वाहदार तबका है उससे मजीद टैक्स इकट्ठा करें, उन पर टैक्स बढ़ाते चले जाएं और इसी तरह से आप अपनी कारकर्दगी दिखा लें, अपनी मौजें कर लें और अमीर की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि अशराफिया जो है यहाँ पर एलीट कैप्चर जिसको कहते हैं, वो ऑलरेडी है, वही हर जगह पर बैठे हुए हैं, वो कहाँ देंगे? अगर आप उनसे टैक्स लेने की कोशिश करेंगे वो फिर गरीब की तरफ ले जाएंगे, उन्हीं को और ज़्यादा निचोड़ेंगे। तो इस वक्त हालात ये हैं कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये जो बातें बताई जा रही हैं कि जी बस अनकरीब ये होने वाला है, वो होने वाला है, कमाल जनाब, हुकूमत की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, ये जो PDM इतना आला प्लेटफॉर्म देगी ना आपको कि डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये सब फ्रॉड और झूठ है। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। क्या आप देख रहे हैं कोई मईशत में बेहतरी आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिस्ट जो आगे प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं, आज के हालात सामने रख रहा हूं। तो ये हालात कहीं नहीं समझ रहे, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और ये समझा जा रहा है ना कि जी वो हो शायद लोग खामोश होकर बैठ गए हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, अब उनकी बर्दाश्त बढ़ गई है और डोज लगा दो। तो ये ऐसे है जैसे तूफ़ान से पहले आपको अगर नज़र आता है ना कोई एकदम कोई खामोशी सी होती है और फिर एकदम तूफ़ान, तो ये उस तरह से आप समझिए। मैंने आपको बता दिया है आज़ाद कश्मीर में जिस तरह के वहाँ पर एहतजाज हुए हैं, हो रहे हैं, मैंने उसके मनाज़र भी आपको दिखा दिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।